दोस्तों यकीन करें, आप जो कुछ भी कहते हैं वो अक्सर इतना असर नहीं छोड़ता जितना वो अंदाज जिसमें आप कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि तहकीक कहती है कि हमारी 93% कम्युनिकेशन वर्बल होती है, यानी गैर लफ्जी होती है। सिर्फ 7% अल्फाज होते हैं। बाकी सब कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी आंखों का इशारा, चेहरे का तासुर, जिस्म का अंदाज और हमारी हरकत। अब जरा सोचें, अगर आपकी सिर्फ एक नजर, एक मुस्कुराहट या बैठने का अंदाज किसी के दिल को मुतासिर कर सकता है, तो आपको ये ज़बान क्या सीखनी नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि जब आप कमरे में दाखिल हो तो लोग फौरन मुतवज्जह हो जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके लफ्ज बोले बगैर लोग आपको वैल्यू दें? चाहे वो क्लास हो, ऑफिस हो या कोई सोशल गैदरिंग, हर जगह आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका सबसे पहला तारफ बन जाती है। रोजाना आप सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को देखते हैं जो पुरकशिश लगते हैं, कॉन्फिडेंट, पुरअसर, और आप सोचते हैं आखिर इनमें ऐसा क्या है? तो जवाब है उनकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर नौजवान उसे समझ ही नहीं पाते। वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर काम तो करते हैं, लेकिन उनका जिस्म कुछ और बोल रहा होता है। जैसे कोई नीचे नजरें रखे खड़ा हो या मुसलसल चेहरा छुपा रहा हो, तो आप खुद सोचें, क्या वो बाइतमाद लगेगा? नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे वो खुद से शर्मिंदा है या किसी बात से परेशान। यही वो खामोश गलतियां हैं जो दूसरों को दूर कर देती हैं और हमें खबर तक नहीं होती। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शख्सियत में कशिश हो, लोग आपकी बात न सिर्फ सुने बल्कि महसूस करें, आपको लोग वैल्यू दें, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी 7 बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स की जो आपको एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में बदल सकती हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज वो राज छुपा रही हो जो आपको अब तक कामयाब नहीं होने दे रही। तो चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। सीधा और खुला जिस्मानी अंदाज इख्तियार करें। ओपन एंड अपराइट बॉडी पोस्चर। जिस्म की जबान सब कुछ कह देती है बगैर कुछ कहे, और जब बात एतमाद और कशिश की हो तो सबसे पहला तासुर आपके जिस्मानी अंदाज से ही पड़ता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, यानी आपके कंधे पीछे की तरफ, कमर सीधी और सीना हल्का सा बाहर की तरफ, तो आप एक पूरे एतमाद, मुतवाजन और बासर शख्सियत के तौर पर नजर आते हैं। ये वही अंदाज है जो कामयाब लोग अपनाते हैं, चाहे वो स्टेज पर हो या इंटरव्यू में या किसी महफिल में। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अक्सर हम चलते हुए या बैठे हुए झुक जाते हैं, कंधे आगे को ढलक जाते हैं, सीना अंदर की तरफ सुकड़ जाता है, और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन ये अंदाज हमें कमजोर, गैर महफूज और गैर दिलचस्प ज़ाहिर करता है। ऐसे लगता है जैसे हम दुनिया से छुप रहे हों या खुद से मुतमईन ना हो। अब जरा तसव्वुर करें, अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा सीधा कर लें, कंधों को खोल लें, तो क्या होगा? आपके अंदर एक नया एतमाद उभरेगा। लोग आपको ज्यादा बाएतमाद, कायदाना और दिलकश समझेंगे। आपकी मौजूदगी खुद ही कुछ कहेगी बगैर किसी लफ्ज के। ये कोई मुश्किल बात नहीं, बस रोजमर्रा की आदतों में थोड़ी सी तब्दीली लाएं। हर बार जब आप बैठें या खड़े हों तो अपने जिस्मानी अंदाज को चेक करें। अपने आप को याद दिलाएं, मैं झुक नहीं रहा, मैं दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं मौजूद हूं। और यकीन करें, ये छोटी सी तब्दीली आपकी पूरी पर्सनैलिटी का तासुर बदल सकती है। नंबर 2, आंखों में आंखें डालकर बात करें। मेंटेन मीनिंगफुल आई कांटेक्ट। कभी आपने सोचा है जब कोई आपसे बात करते हुए बार बार नजरें चुरा ले, कैसा महसूस होता है? ऐसे लगता है जैसे वो बात को संजीदगी से नहीं ले रहा, या शायद वो झूठ बोल रहा है, या अंदर से घबरा रहा है, या वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, आपसे जान छुड़ाना चाहता है। आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप किसी से नजरें मिलाकर बात करते हैं तो आप एतमाद, तवज्जो और सच्चाई का पैगाम देते हैं। आप दूसरों को ये महसूस करवाते हैं कि वो आपके लिए अहम है और आप उनकी बात को दिल से सुन रहे हैं। लेकिन याद रखें, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलसल घूरते रहें। मुसलसल घूरने से सामने वाला शख्स गैर आरामदेह महसूस कर सकता है, जैसे आप उसे जांच रहे हो या दबाव में डाल रहे हो। इसलिए एतदाल जरूरी है। अमूमी तौर पर बात करते हुए 60 से 70% वक्त आंखों में देखना काफी होता है। जब वो बोलें तो उनकी आंखों में देखें, जब आप बोलें तो हल्के से नजरें उधर उधर कर सकते हैं, फिर वापस लाएं। यह एक कुदरती और दोस्ताना अंदाज होता है। अब खुद से पूछें, क्या मैं दूसरों से नजरें मिलाकर बात करता हूँ, या मैं अक्सर नीचे देखता हूँ या फोन की तरफ? अगर ऐसा है तो आज ही से बदलें अपने आप को। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो दिल से सुने और आंखों में देखकर बात करें। यकीन करें, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी शख्सियत को महसूस करेंगे। यही एक सादा सा कदम आपको बाकियों से अलग बना सकता है। नंबर 3, हाथों का इजहार में इस्तेमाल करें। यूज हैंड गेस्चर व्हाइल स्पीकिंग।
जब आप बोलते हैं तो सिर्फ अल्फाज ही नहीं बोलते, आपका जिस्म, खास तौर पर आपके हाथ भी पैगाम दे रहे होते हैं। हाथों का दुरुस्त इस्तेमाल आपकी बात को जिंदा, पुरअसर और दिल से निकला हुआ बनाता है। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स बोल रहा है लेकिन उसके हाथ जेब में है, या वो मुसलसल हाथ अपने पीछे बांध कर खड़ा है, आपसे हाथ छुपा रहा है, आपको कैसा लगेगा? अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो घबरा रहा हो या पूरी बात सच न हो। ये रवैया सामने वाले को गैर मुतमईन और बेचैन कर देता है। अब दूसरी तरफ देखें, जब कोई शख्स हाथों को खुले दिल से इस्तेमाल करता है, बात करते हुए हथेलियां नजर आती हैं, हाथों की हरकत आमांग और मुनासिब होती है, तो उसका अंदाज बहुत पुरएतमाद, दयानतदार और मुतासिर कुन लगता है। हथेलियों को नजर आना एक गैर लफ्जी अलामत है कि आपके दिल में कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये वही अंदाज है जो लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बाइतमाद लोग इख्तियार करते हैं। लेकिन अक्सर नौजवान, खास तौर पर जब घबराए हुए हों या कैमरे के सामने हों, अपने हाथों को रोक लेते हैं, कभी जेब में, कभी फोल्ड किए हुए या पीछे छुपे हुए। ऐसे लगता है जैसे वो अपने जज्बात छुपा रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात असर रखे और लोग आपको संजीदगी से लें, तो अपने हाथों को आजादी दें, लेकिन एहतियात के साथ। ओवर एक्टिंग न करें, लेकिन हाथों को कुदरती अंदाज में बात का हिस्सा बनाएं। याद रखें, हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं, इजहार करने के लिए भी होते हैं। तो बोलिए, अपने हाथों से अपनी बात को जान डालकर सुनाइए। नंबर 4, मुस्कुराहट का जादू इस्तेमाल करें। यूज द मैजिक ऑफ स्माइल। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी से मिले हों और उसने आपको देखकर नरमी से मुस्कुराया हो? उसी लम्हे दिल खुश हो जाता है, माहौल हल्का लगने लगता है और इंसान के अंदर से एक इत्मीनान सा महसूस होता है। यह है मुस्कुराहट का जादू। एक खालिस, सादा और नरम मुस्कुराहट आपको बिना कुछ कहे दोस्ताना, पुरएतमाद और खुश मिजाज ज़ाहिर करती है। ये न सिर्फ दूसरों को आपकी तरफ खींचती है, बल्कि आप खुद भी अंदर से ज्यादा पुरसुकून और मुतवाजन महसूस करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम में से अक्सर लोग, खास तौर पर आज के नौजवान, हर वक्त संजीदा या नाराज चेहरों के साथ रहते हैं। सोशल मीडिया पर कूल या मिस्टीरियस नजर आने के चक्कर में हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक नरम मुस्कुराहट ही आपकी शख्सियत में वो कशिश पैदा करती है जो लफ्जों से मुमकिन नहीं। अब ये ना समझें कि हर वक्त जबरदस्ती हंसना है, नहीं, सिर्फ इतना कि जब आप किसी से बात करें, मिलें या नजर से गुजरें, तो एक हल्की खालिस मुस्कुराहट दें। यह न सिर्फ सामने वाले को आरामदेह बनाती है, बल्कि वो आपको ज्यादा अप्रोचेबल और सिंसियर समझता है। तहकीकात बताती हैं कि मुस्कुराहट से दिमाग में हार्मोन्स खारिज होते हैं जो हमें खुशी और एतमाद का एहसास देते हैं। तो आईने में देखें, खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मुस्कुराहट के जादू का इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर नहीं तो आज से शुरू करें, क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट किसी के दिन को रोशन कर सकती है और आपको दिलों में बसा सकती है। नंबर 5, फासला और जाती हदूद का ख्याल रखें। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपसे बात करते हुए इतना करीब आ जाए कि आपको घुटन सी महसूस होने लगे? ऐसे लगता है जैसे आपकी जाती जगह पर कब्जा हो गया हो। ऐसे लम्हात में चाहे बात कितनी भी अच्छी हो, आप सिर्फ पीछे हटने का सोचते हैं। यही होता है जब हम जाती हदूद का ख्याल नहीं रखते। हर इंसान को एक जाती दायरा चाहिए होता है, जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तौर पर। जब कोई इस हद को बिना इजाजत अबूर करता है, तो हम खुद को गैर महफूज और गैर आरामदेह महसूस करते हैं, और ये एहसास फौरन दूसरे शख्स की शख्सियत के बारे में हमारे ज़हन में मनफी तासुर कायम करता है। अफसोस यह है कि बहुत से लोग ये गलतियां अनजाने में करते हैं। दोस्ती या गर्मजोशी दिखाने के चक्कर में वो हद से ज्यादा करीब आ जाते हैं। हालांकि उनकी नीयत ठीक होती है, मगर उसका असर उल्टा पड़ता है। याद रखें, फासला रखना कोई दूरी नहीं, ये अदब, समझदारी और शऊर की अलामत है। ये बताता है कि आप दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करते हैं और आप एक समझदार सोशल शख्स हैं। जब आप किसी से बात करें तो उसका चेहरा, जिस्मानी हरकत और रद्द-ए-अमल देखें। अगर वो पीछे हटे तो आप भी थोड़ा फासले पर हो जाए। ये छोटा सा अमल दूसरों को आपके साथ ज्यादा आरामदेह और महफूज महसूस कराता है। आखिर में एक सादा सा असूल याद रखें, जितना आप खुद चाहते हैं कि कोई आपकी जगह का एहतराम करे, उतना ही आपको दूसरों की स्पेस का भी ख्याल रखना चाहिए। यही रवैया आपको एक बाशऊर, महज़ब और मुतासिर कुन शख्सियत बनाता है। नंबर 6, सर के इशारों से तासुर मजबूत करें। स्ट्रेंथन योर इंप्रेशन विद नोड्स। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी से बात करें तो वो वाकई ध्यान से सुने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनने का अंदाज भी दूसरों पर गहरा असर डाल सकता है? जब आप किसी की बात सुनते हुए हल्के अंदाज में सर हिलाते हैं, मसलन इस बात में हल्का सा हाँ कहना या बस खामोशी से सर को जुम्बश देना, तो सामने वाला फौरन महसूस करता है कि ये शख्स मेरी बात को संजीदगी से ले रहा है। ये छोटा सा अमल है जो महज चंद सेकंड का होता है, दूसरों के साथ आपके ताल्लुक को ज्यादा गहरा, पुरअमन और बातमाद बना देता है। बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोग सिर्फ बोलने पर तवज्जो
توجہ دیتے ہیں. جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو ہم یا تو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نظریں ادھر ادھر گھما رہے ہوتے ہیں یا چپ چاپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے زبردستی سن رہے ہوں. ایسے رویے نہ صرف بدتمیزی سمجھے جاتے ہیں بلکہ وہ تعلق جو بن سکتا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے. جبکہ صرف ہلکا سا سر ہلانا ایک اشارہ بتاتا ہے کہ آپ واقعہ موجود ہیں، کنیکٹڈ ہیں اور دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ عادت آپ کو دوسروں کی نظر میں خوش اخلاق، حساس اور توجہ دینے والا انسان بناتی ہے. ایسے لوگ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں، دوستوں میں، رشتوں میں اور پیشہ ورانہ دنیا میں بھی. تو اگلی بار جب کوئی آپ سے دل کی بات کرے یا اپنے خیالات بانٹے تو بس خاموشی سے سر ہلا کر اسے بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی خاموش اشارے لفظوں سے زیادہ گہرے اثر چھوڑتے ہیں. نمبر 7، خاموشی میں بھی وقار رکھیں. مینٹین ڈگنیٹی ان سائلنس. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خاموش رہتے ہوئے بھی ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بولے نہیں، بلکہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تب بھی ان کا جسم، نظریں اور چہرہ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. خاموشی بھی ایک خاص طاقت ہوتی ہے. جب آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے تب بھی آپ کی باڈی لینگویج بول رہی ہوتی ہے. آپ کا چہرہ، آپ کا جسم اور آپ کی نظریں، یہ سب آپ کے بارے میں ایک پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. پریشانی یا گھبراہٹ کی حالت میں اکثر ہم چہرے پر تناؤ رکھتے ہیں، آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہیں یا کسی جگہ یا شخص سے نظریں بچا کر گھومتے ہیں. لیکن جب آپ کی خاموشی کے دوران آپ کا چہرہ پرسکون، آنکھیں سیدھی اور جسم متوازن ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت میں ایک طاقت اور وقار ظاہر ہوتا ہے. یہ وقفے وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو مضبوط اور پر اعتماد ثابت کر سکتے ہیں. کسی بھی صورتحال میں، چاہے آپ کسی میٹنگ میں ہو یا سوشل گیدرنگ میں، اگر آپ کی خاموشی میں سکون اور وقار ہو تو وہ خود ہی آپ کو سلطان بناتا ہے. تو یاد رکھیں، ہر وقت بات کرنا ضروری نہیں. خاموشی میں بھی آپ کی باڈی لینگویج آپ کو زیادہ پر اثر، پر اعتماد اور مستحکم بنا سکتی ہے. آئندہ جب بھی آپ کسی محفل میں ہوں تو بس خاموش رہ کر بھی اپنی اہمیت کو ثابت کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں اور دیکھیں کہ آپ کی خاموشی کی طاقت کیا اثر دکھاتی ہے. دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ باڈی لینگویج کی طاقت کو کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے، جیسے سیدھا کھڑا ہونا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، ہاتھوں کا درست استعمال اور مسکراہٹ کا جادو، آپ اپنی شخصیت کو زیادہ پر اعتماد، دلکش اور اثر پذیر بنا سکتے ہیں. یہ سادہ طریقے نہ صرف دوسروں پر مثبت اثر ڈالتے ہیں بلکہ آپ کو خود بھی زیادہ پرسکون اور طاقتور محسوس کرواتے ہیں. تو اب وقت ہے ان باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کا. یاد رکھیں، باڈی لینگویج کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کو وہ شکل دے سکتے ہیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہو، ان تجاویز کو اپنے روزمرہ میں آزمانا چاہتے ہو تو کمنٹس میں اپنے خیالات اور تجربات ضرور شیئر کریں. کہ آپ نے کبھی باڈی لینگویج کے ذریعے کسی کے دل میں جگہ بنائی ہے؟ مزید پرسنل ڈیولپمنٹ اور باڈی لینگویج کے راز جاننے کے لیے ہماری دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے سفر کا حصہ بنیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.